हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास में अंत तक बने रहना है और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट भी इसका बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो आज है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या स्टेटमेंट बेस्ड है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। और ये कंसेप्ट पे बेस्ड है, उस कंसेप्ट को पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक क्या नंबर देखना है, क्या नंबर, ये जो नंबर होता है ना, नंबर नंबर का क्या होता है, टू टाइप्स होता है। नंबर टू टाइप्स का होते हैं। नंबर हैव टू टाइप्स। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। ये नंबर को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ओके। इसमें बेसिकली ये 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक। अब रियल नंबर जो है ना, इसका भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रैशनल नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इरेशनल इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला, तो रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के फॉर्मेशन से बनता है। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है। तो इसी का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर है क्या रियल नंबर में है? यस, बिकॉज रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर बोल होता है, ठीक है। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, यस, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी सारे हो सकते हैं और इरेशनल नंबर सारे हो सकते हैं, दोनों का क्या है, पार्ट्स है। यहाँ पे लिखना है क्या, रीजन लिखेंगे क्या, ट्रू, ठीक है। रीजन में लिख सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल, शॉर्ट में आई आर लिखे, ठीक है, रैशनल नंबर फॉर्म रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो कंडीशन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या एक नंबर लाइन है, ठीक है, क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। और बोल रहा है हर एक पॉइंट पे, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे क्या रूट अंडर जो एम है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, देखो नेचुरल एम का वैल्यू क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर रख देंगे। बट देखो इसमें क्या होता है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। डन। तो अगर हम एम का वैल्यू क्या करते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, तो क्या मान लो रूट 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। और मान लो रूट 2, इसका वैल्यू समथिंग 1.41 समथिंग होता है, ठीक है। चलो ये पॉजिटिव साइड तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे, बट नेगेटिव साइड नहीं ना होगा, ठीक है। इसलिए देखो इसमें क्या होता है, बोल रहा है एवरी पॉइंट में क्या ये पॉसिबल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव साइड इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है ना। तो बोल रहा है एवरी पॉइंट में क्या रूट अंडर एम नहीं पॉसिबल है। रीजन क्योंकि इसमें नेगेटिव भी होता है और इसमें पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव साइड वाला क्या होगा, इसमें पॉसिबल है बट नेगेटिव साइड नहीं है। क्योंकि देखो मान लो कभी देखो रूट अंडर एम का बात कर रहा, मान लो रूट अंडर एम कभी यहाँ पे -4 हो जाएगा तब, तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाता है ना। तो ये नहीं ना इसमें इन्वॉल्व आ रहा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर इसका, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स होगा। लिखा है इसमें रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव नो नेगेटिव कैन बी
द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। क्योंकि जैसे देखो -2 ये अगर नेगेटिव में, अगर मान लो देखो इसमें क्या पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में वैलिड हो गया, ठीक है। बट नेगेटिव के अगर नेगेटिव साइड में जाए तो हम यहाँ पे नेगेटिव रखना होगा, तो इसका √100 -2 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। ये इमेजनरी नंबर आ जाता है इन लोग, ठीक है। √100m अगर माइनस में है तो क्या होता है, इमेजनरी नंबर आता है। तो ये नेगेटिव जो √100 में कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, आंसर मेरा क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके, अब थर्ड में क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैक्सिमम क्या हो रहा है, लगभग मैच कर रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या हो रहा है, इसमें मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, कंसेप्ट में क्या बताया गया था, कंसेप्ट में था कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, ठीक है। बट यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर, सारे रियल नंबर क्या सिर्फ और सिर्फ ये मेरा इरेशनल नंबर है? नहीं, रियल नंबर में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों होता है ना, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। एवरी रियल नंबर नोट एंड ई रैशनल नंबर। ओके, चलो, तो क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर? इफ नोट give an example of the square root of n number that is a rational number। तो इसका मतलब ये हुआ, स्क्वायर रूट का अंदर में सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं क्या इरेशनल नंबर होते हैं? इसका मतलब ये, जैसे देखो मान लो एग्जांपल में लेता हूँ, ये √100 हो गया 2। देखो √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो रहा है, इरेशनल नंबर होगा। तो वही बोल रहा है कि स्क्वायर रूट में अगर √100 में कोई भी नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर हो गया, फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो क्या इरेशनल नंबर ही सिर्फ होगा? बोलेंगे नो। मान लो ये √4, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 2। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इरेशनल नंबर, ये भी √100 में, ये भी √100 में, ये इरेशनल नंबर आया और ये क्या आया, रैशनल नंबर आया। क्या आया, रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या ये जो कंसेप्ट बोला गया, जो लाइन बोला गया, क्या फॉल्स है या फिर ट्रू है? फॉल्स हो गया ना, क्योंकि रूट अंडर में रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जिसका अगर स्क्वायर रूट अंडर में रहेगा तो वो इरेशनल नंबर ना होकर के रैशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है। इसे लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। एग्जांपल में दे देना, √4 इज इक्वल टू 2 इज एन, क्या हो गया, रैशनल नंबर। इस यहाँ पे √9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, अभी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के लिए। डन, तो इसको ध्यान से समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है और इसी को ध्यान से आपको समझना है। डन, तो चलो बताते हैं इसको। क्या √5 को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे नंबर लाइन की जगह आप रियल लाइन भी लिख सकते हो, रियल लाइन ओके, थोड़ा सा मिस्टेक ले लीजिए, रियल लाइन। डन, चलो, तो देखना है यहाँ पे इसको इसको सॉल्व। देखो ये √5 है ना, तो √5 को ना ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले √2 भी सीखा जाता है, √3 भी सीखा जाता है, और √5 उसको √7 इस बहुत सारा है, ठीक है। अब सबको बनाने के लिए सीख जाओगे, ठीक है। बट ध्यान से समझना है कंसेप्ट को, ठीक है, कि कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक। अगर आप एक क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख गए ना, तो कोई भी जितने भी इरेशनल नंबर होंगे सारे को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन, तो एक कंसेप्ट सीखना है, हम मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अलग से मैं एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें सारे में √2 √3, ठीक है, उसमें √5 भी आ जाएगा, √7 सबको मैं एक वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। डन, बट अभी जो एक्सरसाइज है वो √5 उसको मैं स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो √5,
पहले मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ ना। देखो √5, रूट जो 5 है ना, क्या मैं इसको 4+1 लिख सकता हूँ? यस। उसके बाद क्या मैं इसको 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। और 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। डन। अब क्या थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, आप लोग कभी पढ़े होंगे ये वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये स्क्वायर उठ करके उधर चला जाता है, तो इज इक्वल टू √अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, बेस का स्क्वायर। क्या समथिंग ऐसे दिख नहीं रहा? मैं √5 को ऐसा लिखा हूँ ना, √5 को, और इधर समथिंग कुछ भी नहीं, मान लो एक्स लेट कर लिए, एक्स इज इक्वल टू मैं लेट किया था इसको, ठीक है। तो ये मान लो एक्स को हम हाइपोटेनियस लेट करते हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस ना। तो इसी का हेल्प करके आपको लिखना है। डन। यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर ना, एक और कंसेप्ट यहाँ पे सीखना है, क्या परपेंडिकुलर में ऑलवेज क्या करना, 1 कंसीडर करना है, तो इसको परपेंडिकुलेट करें। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, 1+4 भी तो लिख सकते थे, डोंट वरी ना। तो हम याद रखना है क्या, परपेंडिकुलर को ऑलवेज हमको 1 कंसीडर करना है, 1 यूनिट कंसीडर करना है। डन। बाकी बेस में कुछ भी आएगा मैटर नहीं करता, यहाँ से क्या आएगा सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये कंसीडर, जैसे मान लो √3 रहता है ना, तो इसको क्या करना, 1+2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 1 जो है ना, 1 को ऑलवेज क्या करना, परपेंडिकुलर कंसीडर करना। बाकी √2 जो आया वो बेस के लिए आया, तो बेस का कंसीडर होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, कंसीडर ऑलवेज करना परपेंडिकुलर 1। डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अब कैसे यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, √5 को, √5 था ना, √5 को नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्या करेंगे, ड्रो ड्रो आ आ आ ड्रो लाइन, ड्रो लाइन, एक मिनट, ड्रो अ लाइन, ठीक। तो ड्रो अ लाइन ना, ड्रो अ लाइन ओ एक्स, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करना आपको एक लाइन, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया ओ, और यहाँ पे हो गया एक्स। अब यहीं पे ध्यान देना, ठीक है, जो जो मैं वर्क यहाँ पे करूँगा इसको आपको ध्यान से देखते जाना, ठीक है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले जो है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है, इसलिए मैं साथ में लेकर के चलूंगा। तो √5 हो गया ना, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको मैं समझा इधर कि किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, किस तरह से लेकर के चलना है, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेट लाइन ओ एक्स ले लिए, जो कि हॉरिजॉन्टल है ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो, जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ना, थोड़ा सा इरेज करने में इसमें ना टाइम लगता है, कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। अब डन। यहाँ पे ध्यान देना है क्या, ये, उसके बाद मैं थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ कि क्या करूँगा। ये √5 को मैं ब्रेक कर रहा था किस तरह से, आपको इसको 1+4 लिखना है, और इसको आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर लेट करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसी का यूज करना, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक। तो इस आपको परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लाना, बाकी पर बेस में कुछ भी होगा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ये ऑलवेज हमको 1 लेकर के चलना, इसी से मेरा ये बनेगा। अब एक बात बताना, अगर मान लो यहाँ पे नंबर लाइन में मैं अगर 1 को ले लिया परपेंडिकुलर और बेस मेरा 2 आ गया, ठीक है, तो एक इस तरह से कुछ इमेज बनेगा, मान लो मेरा कुछ इस तरह से इमेज बनेगा, ठीक है। चलो समथिंग, मान लो ये मेरा 1 था, अरे मेरा क्या 2 हो गया, तीज यहाँ से यहाँ जो 9 को हम मिलाएंगे वो क्या आ जाएगा, देखो 1 है 2 है, क्या आ रहा है, √5। तो ये जो मेरा वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, √5, ठीक है। अब मान लो ये नंबर लाइन था, मैं ऐसा ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये इस जगह, इस पॉइंट टू इस पॉइंट तक जो वैल्यू लेंथ है वो मेरा क्या है, √5, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, तो √5 का लेंथ एक एग्जैक्ट नंबर लाइन में एग्जैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ में क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल √5 में नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एग्जैक्ट आपको एक वैल्यू मिल गया √5 का, ठीक है, एक मेजरमेंट मिल गया,
ठीक है। अब इस नंबर लाइन में आपको ड्रॉ करना था ना, तो मान लो अगर हम यहाँ से जीरो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जीरो ये, ठीक है, तो जीरो ये। अब यहाँ से आपको इधर बढ़ना, नंबर लाइन में इसी को बताना था ना, तो अगर यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, ठीक है, उसी को मेजरमेंट करके जीरो में कहीं से अगर पुट कर दे, तो मान लो यहाँ पे कट होता है, तो ये मेरा भी क्या हो जाएगा, √5 का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो मेजरमेंट करने के लिए ये सब डेटा का हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसका यूज करेंगे कहाँ से, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलो बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसी का यूज करना है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब ले लिए। उसके बाद देखो हम क्या बोले, हमेशा क्या करना है, परपेंडिकुलर को क्या करना, 1 लेना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को 1 लेना है, तो ठीक है। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये ओ एक्स था ना, इसको ओ एक्स, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, कुछ भी, क्या नाम दे दें, वो दे देते, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये जो लाइन है उसका नाम दे देते हैं कुछ भी, मान लो पी, हाँ तो पी, ठीक है, पी एक्स, डन। ये हो गया। अब यहाँ पे बेस को क्या लेना है, 2 लेना है, तो ओ से मैं मान लिया यहाँ तक, ए इस पॉइंट का नाम देता है, ठीक है, ओ से टी, तो टी इसका वैल्यू क्या रखें, ओ से 2 यूनिट, तो लेट ओ ए इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 2 यूनिट लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए, 2 यूनिट लेट कर लिए, ठीक है। एंड क्या किए, ड्रो अ परपेंडिकुलर, ड्रो अ परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी, ए बी, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर, हाँ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी, किसके ऊपर, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको नहीं लिखना था, पहले इसको लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ ए, मतलब इस ओ ए पे क्या कर रहे हैं, मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सच दैट, सच दैट जो ओ ए का जो वैल्यू आएगा, वो क्या करना है, 1 यूनिट लेट करना है। 1 यूनिट कहाँ से ले रहे हैं, जो यहाँ पे मेजरमेंट किए, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या करना, 1 यूनिट लेना है, बेस को क्या करना है, यहाँ पे 2 आया तो 2 को लिया, ठीक है। यहाँ से हम मेरा ओ आया है, उसको मैं 2 यूनिट लिया, और इसके ऊपर ही क्या करेंगे, मैं डिनोट करूंगा, यहाँ पे बी होना चाहिए ना, हाँ बी, ठीक है, बी ए, ठीक है, ए भी था ना, हाँ 1 यूनिट, ठीक है। तो क्या करना, ए से मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डिनोट करना है कितना, तो 1 यूनिट। अब बताना, उसके बाद डिनोट करने के बाद आप ध्यान देना है यहाँ पे क्या, डिनोट करने के बाद क्या करेंगे आप देखना, उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद एंड ज्वाइंट ओ बी, ओ बी, अब क्या करना, ओ बी को ज्वाइन करना है, क्या करना, ओ बी को ज्वाइन करना है। अब देखो ओबी को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो मेरा ओबी है, यहाँ से यहाँ तक मेरे ज्वाइन कर, ये मेरा बी पॉइंट था, ठीक है, ओबी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहीं पे ध्यान देना था, ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस हो गया, 1 और 2 से हाइपोटेन्यूज, अगर पाइथागोरस थ्योरम से जो वैल्यू मेरा आएगा वो क्या होगा, √5 आएगा। √5 कैसे आएगा, तो एक्चुअली लिखेंगे यहाँ पे ओ बी का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पे क्या जाता है, ठीक है। इस देखो मान लो हम इसको लेट करके भी कंसीडर करके भी अगर मान लो यार 2 लेट कर लिए, कंसीडर यहाँ से करना था, इसका हेल्प लेकर के, तो कंसीडर में इसको 2 किया, इसको 1, इसको 1 लेना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा क्या है, √5, कैसा है, सो देखो यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √5, तो देखो ओबी का वैल्यू √5 आ रहा है ना। ये एक तो मैं यहाँ से हेल्प लिया, बट अगर हम इसको कंसिडर लेट करके चल रहे हैं, लेट करके अगर चल रहे हैं ना, उसके थ्रू भी मैंने ओ बी का वैल्यू क्या शो कर दिया, √5 शो कर दिया। अब √5 हमको पता चल गया ना कि ओ बी का वैल्यू, जो ओ बी का जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो क्या है, √5 है। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, विथ ओ को सेंटर में, ओ एज अ सेंटर, एंड
ओ ई एज अ रेडियस ड्रो एन आर्क, ओ ई छोड़ दो, मान लो ओ को, और ये रेडियस अगर मान लिए तो ओ बी को मान लेते हैं रेडियस ना, एंड ओ बी इज एन radius, as a radius draw an arc meeting ox line at point m। ठीक है, देखो क्या बोले, ओ को मैं सेंटर माना और ओ बी को मैं रेडियस माना, इसको अगर मेजरमेंट किए उसके बाद मेजरमेंट करके हम क्या किए, यहाँ से लेकर के इस तरह से, देखो यहाँ से और यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है, और यहाँ पे पुट करना है आपको, आपके पास ये होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको कट कर देना है, धीरे धीरे यहाँ पे कट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना था, मेजरमेंट करना था, और यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, एक कट होगा, ठीक है। तो इस लाइन पे क्या करना था, सेंटर लेकर के आपको इस लाइन को क्या करना है, कट करना है, इस लाइन को क्या करना है, कट करना है। इस लाइन को अगर आप कट करोगे तो इस जगह का नाम क्या दिए, एम, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा, √5। बस सिम यही था, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, और ये जो नंबर लाइन हो गया वो हो गया। देन अगर हम लिखेंगे इसमें, देन एक्चुअली देखो यहाँ पे जो इसका वैल्यू था, ओ बी का जो वैल्यू था, ओ बी का वैल्यू था वही आएगा क्या, ओ एम का वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ से ओ और बी का वैल्यू हम मेजरमेंट करके क्या किए, यहाँ पे इस लाइन को कट किए हैं। ओ बी का वैल्यू यहाँ है क्या, ओ एम, और इसी का वैल्यू क्या है, √5 आया। सो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 10 द पॉइंट P, sorry M, the point M represent √M on the number line, या फिर इसका जगह आप लिख सकते हो रियल लाइन। ये मेरा हो गया आंसर, डन। तो समझ में आ गया। मैं एक बार और इसको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले √5 अगर डिनोट करने के लिए आएगा, या फिर इसके जगह कुछ भी आ सकता है, तो सब आपको ना एक रफ शीट में इस तरह से लिख लेना है। उसमें क्या करना है, कंसीडर ये रखना है कि आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर एलोज 1 आना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर 1 रखना है, बाकी जो आएगा वो बेस में जाना है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको जो बेस रहेगा उसको नीचे में कंसीडर करना है, और जो परपेंडिकुलर रहेगा उसमें हमको 1 एलविज लेना है, ठीक है। √5 इजी था इसलिए शॉर्ट में बन गया, बट कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे √3 में भी, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, उसके लिए √2 को ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, और √2 को ड्रॉ करने के लिए पहले 1, मतलब उसमें डबल √3 अगर आएगा तो उसको 2 स्टेप में चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं अलग से वीडियो ला करके उसको मैं बता दूंगा, डन। तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या, √5 लिए, उसमें क्या कि 1 परपेंडिकुलर बेस √2, सॉरी 2, ठीक है। तो बेस को मैं 2 लिया, उसके बाद परपेंडिकुलर मैंने 1 बोला, 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। वही लिखा, ओ ए क्या लिया, 2 यूनिट लिए हैं, उसके बाद ए बी लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, डन। उसका वैल्यू क्या रखें, 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसका वैल्यू 1 लेते हैं, इसका वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये जो टोटल ओ बी है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √5, ठीक है। देन √5 आएगा, देन ओ बी को मैच मिला दिया, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट आया वही तो मेजरमेंट मुझे चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको मेजरमेंट करो, और यहाँ ओ पे पॉइंट सेंटर लेकर के कट कर दो नंबर लाइन, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो मेरा है ना, तो मेरा 0 था, कहीं पे ये मान लो 0 होगा तो यहाँ पे कहीं 1 होगा, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस ये मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस समथिंग यहीं पे कहीं पे जाकर के √5 आएगा। तो 0 से ये जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, उसी को यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे, ठीक, एम पॉइंट पे। अरे जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसी का वैल्यू आएगा √5 नंबर लाइन पे, डन। तो समय में आ गया होगा। तो करते हैं वीडियो को एंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहो और
ध्यान देते रहो। डन, चलो।